राहुल की वजह से संजना का मूड ऑफ हो चुका था। जब तक वो त्रिशा से मिली, उसको मेहरा फैमिली के बारे में सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था। उसका मूड देखकर त्रिशा ने पूछा, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कहीं तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो? पास्ट में मोहिंदर के गैर जिम्मेदार होने की वजह से संजना अकेले अपने काम नहीं संभाल पाती थी, इसलिए त्रिशा उसकी फ्री में मैनेजर बन गई थी। वो संजना की ट्रेनिंग देखती थी और बाद में उसके साथ डिस्कस करके उसका ट्रेनिंग शेड्यूल सेट करती थी। वैसे अब त्रिशा गर्मियों की छुट्टियों में कहीं जॉब कर रही थी और संजना के पास कोच इंद्रजीत थे और उसने काफी वक्त से संजना की ट्रेनिंग भी नहीं देखी थी। त्रिशा को लगा शायद इसीलिए संजना नाराज थी। तुमसे गुस्सा? किस लिए? ऐसा कुछ नहीं है, मैं आज किसी से मिली, बस इसीलिए मेरा मूड थोड़ा खराब है। संजना बिना चीनी मिलाए कॉफी पीने लगी। तुम फिर से चीनी नहीं मिला रही हो? ये कड़वी नहीं है। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी उसकी बहन के साथ हुआ उसके बाद से जैसे उसके जीवन में मिठास खत्म हो गई हो। त्रिशा ने अपनी कॉफी में 2 चम्मच दूध और 2 पैकेट चीनी मिलाई। तो जिसने तुम्हारा मूड खराब किया है, कहीं वो तुम्हारा स्टूडेंट तो नहीं? उसने पलकें झपकाते हुए आगे कहा, मिस्टर करण ग्रोवर कितने हैंडसम हैं और मैंने सुना है वो बहुत रिजर्व नेचर के भी हैं। उन अमीर लड़कों की तरह बिल्कुल भी नहीं जो खूबसूरत सेलिब्रिटी स्टार को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर उन पर पैसे लुटाते रहते हैं। तुम्हें ये कैसे पता? संजना ने प्यार से पूछा। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने उसके बारे में इतनी जानकारी इकट्ठी की है, त्रिशा ने मुस्कुराकर कहा। और हाँ, जब उस दिन उसने तुम्हें अवार्ड दिया था तो क्या तुमने नोटिस नहीं किया था कि उसके बाल कितने अच्छे हैं, उसकी आईब्रोज कितनी मोटी है और परफेक्ट लाल होठ और सफेद मोतियों जैसे दांत? मैंने सुना है ऐसे आदमी सेक्स में बहुत अच्छे होते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये सच होगा? संजना को कॉफी पीते पीते फंदा लग गया। वो बोली, मुझे कैसे पता होगा? क्या तुम चीप बातें करना बंद नहीं कर सकती? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, तुम चाहो तो उसे थोड़ा गौर से देख सकती हो, त्रिशा ने हिचकिचाहट भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना, लेकिन उसके सेक्सी चार्म में खो मत जाना। संजना ने सोचा कि ये करना उसके लिए कितना मुश्किल था। सभी अपनी गलतियों से सीखते हैं। एक बार की गलती उसके लिए काफी थी। लंच और शॉपिंग के बाद जब संजना त्रिशा से विदा लेकर घर जाने लगी, तब तक रात हो चुकी थी। संजना ने दूर से ही टैक्सी में बैठे बैठे रोशनी को अपने अपार्टमेंट के नीचे खड़े देखा और तुरंत ड्राइवर से टैक्सी सड़क की साइड में रोकने का आग्रह किया। अगर वो थोड़ा और आगे जाती तो रोशनी उसे जरूर देख लेती और इस वक्त उसका इस बददिमाग लड़की से डील करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। दोपहर में वो राहुल से टकराई और अब रात में रोशनी से? आज का दिन ही खराब है। संजना एक मोटे पेड़ के पीछे छिपकर रोशनी के जाने का इंतजार करती रही, लेकिन रोशनी वहां से नहीं गई। संजना का सर दर्द कर रहा था। कहीं रोशनी करण के आने तक का इंतजार तो नहीं कर रही? कहीं वहीं तो नहीं खड़ी रहेगी? संजना पेड़ के पीछे छिपी नहीं रह सकती थी। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। वो वहां से निकलकर थोड़ा वॉक करने निकल गई। वो रात की ठंडी हवा में टहलते हुए सोच रही थी कि कब उसकी जिंदगी पहले जैसी सुकून भरी होगी। एक बार वो करण को स्विमिंग सिखाकर इस शहर से चली जाए तो इन लोगों के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखेगी, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। कौन जाने कितना वक्त। गहरी सांस भरकर वो सर झुकाए टहलती रही। तभी अचानक से किसी से टकराई। घबराकर संजना ने तुरंत माफी मांगी। सॉरी। सर उठाकर उसने देखा कि उसके सामने एक वेल बिल्ट आदमी खड़ा था। क्योंकि उसकी पीठ लाइट की तरफ थी, इसीलिए इस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। संजना बोली, हमेशा तुम ही होते हो। करण ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा, जो कैजुअल टी शर्ट और जीन्स शॉर्ट पहने हुए थी और उसके लंबे और खूबसूरत पैर उसे सेक्सी लुक दे रहे थे। तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? करण ने कड़क आवाज में कहा। क्या मैंने माफी नहीं मांगी? संजना ने बुदबुदाकर कहा। और तुम्हें लगता है कि सिर्फ सॉरी कहना काफी है? करण आगे बढ़ा और संजना ने ये देखते ही तुरंत अपने कदम पीछे कर लिए। फिर और क्या चाहिए? क्या मैं सिर्फ एक बार नहीं टकराई? तुम मोम के नहीं बने हो जो टूट के बिखर जाओगे। जब भी वो उससे टकराई उसे हमेशा हार महसूस हुई।
करण इस वक्त उसकी जिंदगी में किसी शाप से कम नहीं था। वो सिर्फ पास्ट में उससे मिलने के लिए खुद को कोस सकती थी। सच में इस बात में कोई शक नहीं कि कर्म और बदले जैसी चीजें होती है। थोड़ी देर सोचने के बाद करण ने सड़क के दूसरी तरफ एक चाउमीन शॉप की तरफ इशारा किया। संजना ने करण को कंफ्यूज होकर देखा। थोड़ा बेचैन होकर करण ने संजना का हाथ पकड़ा और सड़क क्रॉस करने लगा। करण ने जैसे ही उसके मुलायम और कमजोर हाथ पकड़े, संजना के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। संजना चौंक गई। फिर उसे रियलाइज हुआ कि कोई उसका फिर से फायदा उठा रहा है। गुंडे बदमाश, छोड़ो मुझे। संजना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। अगर मैं एक गुंडा बदमाश होता तो तुम्हें चाउमीन शॉप ले जाने की बजाय सीधे झाड़ियों में लेकर जाता, करण ने मजाकिया अंदाज में कहा। झाड़ियों में? संजना को समझ नहीं आया। करण ने फ्लर्ट करने के अंदाज में कहा, अगर कोई गुंडा किसी लड़की को झाड़ियों में लेकर जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है वो उसके साथ क्या करेगा? ऑफ कोर्स उसका फायदा उठाएगा। फाइनली संजना करण की बात का मतलब समझी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। रेस्टोरेंट में घुसते ही करण ने संजना का हाथ छोड़ दिया और मैनेजर से बोला, 2 प्लेट चाउमीन प्लीज। मैनेजर ने ओके कहकर कुल 120 रुपए हुए कहा। संजना पूरे वक्त मुंह फुलाए हुई थी। बिल सुनकर भी उसने ऐसे जताया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसे लग रहा था कि करण उसे जबरदस्ती अपने साथ खाना खिलाने के लिए लेकर आया है। लेकिन जब उसने उसे कोनी मारी तो उसने मुड़कर पूछा, क्या? करण ने कहा, तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें माफी मांगनी है। क्या? उसने संजना से कहा, बिल पे करो। क्या मैं बिल पे करूं? वो मुझसे अब 120 रुपए भी पे करवाएगा? संजना ने गुस्से में दांत भींचते हुए अपने पर्स से पैसे निकाले और मैनेजर को दे दिए। अब तुम्हें शांति मिल गई, मेरी जान के दुश्मन? संजना को करण के साथ सिर्फ खाना ही नहीं खाना था, बल्कि उसका बिल भी उसी को पे करना था। करण शॉप के अंदर साइड टेबल पर बैठ गया। तुमने सच कहा, मैं तुम्हारी जान का दुश्मन ही हूं। संजना करण के सामने बैठते हुए बोली, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो? तुम इस जन्म में मुझसे पीछा नहीं छुड़वा पाओगी। तुम मेरी कर्जदार हो। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर हंसे या रोए। उसने करण को गुस्से से देखा, वो भी उसे गुस्से से देख रहा था। अचानक संजना के दिल की धड़कनें बढ़ गई। इस वक्त वेटर ने उसके सामने चाउमीन सर्व कर दिया। शुरू में संजना बिल्कुल भी खाने के मूड में नहीं थी, लेकिन चाउमीन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और अगर बिल पे करने के बाद भी उसने ये नहीं खाया तो उसका ही नुकसान होगा। बस ये सोचते ही उसका खाना शुरू हो गया। डिलीशियस, बहुत डिलीशियस है। थोड़ा और तीखा हो जाए तो और मजा आ जाएगा। वहां टेबल पर चिली फ्लेक्स रखे हुए थे। संजना ने उसे अपने चाउमीन में मिला लिया। जब करण ने देखा कि वो चिली फ्लेक्स भर भर के मिला रही है तो उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से चिली फ्लेक्स का डब्बा ले लिया। संजना ने उसे घूर कर देखा और बोली, तुम क्या कर रहे हो? इतना काफी है। करण ने ये कहकर डब्बा साइड में दूसरी टेबल पर रख दिया। ये क्यों नहीं समझती कि इतनी मिर्ची खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है? करण के मन में ऐसा ख्याल आया। मुझे अच्छे से पता है मेरे लिए काफी क्या है और क्या नहीं। संजना ने हाथ बढ़ाकर चिली फ्लेक्स का डब्बा वापस लेना चाहा, लेकिन करण ने उसे रोक दिया। अगर तुमने वापस उसे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संजना इसके बाद बिल्कुल नहीं हिली, बस मुंह फुलाकर उसे देखती रही। ब्लडी हेल, अब ये मुझे बताएगा कि मुझे अपना चाउमीन कैसे खाना है। संजना अपना खाना खा रही थी और करण बस उसे देखे जा रहा था। करण ने अपना चाउमीन खाया ही नहीं था। संजना ने अपना खाना जल्दी खत्म कर दिया था। वो सोच रही थी कि शायद रोशनी अब तक वापस चली गई होगी। उसने नोटिस किया कि करण का खाना अभी बचा हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम अपना खाना एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ी। चाउमीन शॉप से बाहर निकल के उसने नोटिस नहीं किया कि करण उसके पीछे आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो सोसाइटी में घुसी,
उसने रियलाइज किया कि वो उससे ज्यादा दूर नहीं था। इतना तेज? उसने हैरानी से सोचा। जब मैं इस शॉप में छोड़कर आई थी तब तक तो उसने खाना छुआ भी नहीं था, और इतनी जल्दी खाना खा भी लिया। इसने जरूर खाया नहीं होगा, खाना वेस्ट हो गया होगा। संजना अपने 60 रुपए वेस्ट होने से दुखी थी। करण ने उसे चुपचाप देखा और उससे आगे निकल गया। करण को अपने आगे जाते देख संजना ने उसे मुक्का मारने के लिए हाथ उठाया। किसे पता था कि इस आदमी की आंखें पीठ पर भी लगी है। उसने रुककर फौरन पीछे मुड़कर देखा। संजना का हाथ ऊपर ही रह गया और वो अपनी जगह पर जैसे जमी की जमी रह गई। ये बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट था। जैसे ही उसने कुछ कहना चाहा, उसकी नजर दूर से आती हुई 2 लड़कियों पर पड़ी। उनमें से एक रोशनी थी। संजना महराज के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। आज इतनी रात में अगर रोशनी उससे और करण को साथ में देख ले तो जरूर कुछ गलत समझेगी। बेफालतू की परेशानी से बचने के लिए उसने कहीं छुपना बेहतर समझा। ये सोचकर वो तुरंत पास के पेड़ के पीछे छिप गई। उसको देखकर करण भी उसके पीछे छिप गया। वो भी रोशनी को नहीं देखना चाहता था। वो दोनों एक दूसरे से चिपक कर खड़े हुए थे। संजना ने खुद को संभालते हुए पूछा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करण उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम किससे छिप रही हो। क्या इसे दिखाई नहीं दे रहा? संजना दांत पींचकर बोली, मैं किससे छिप रही हूँ? तुम्हारी मंगेतर सामने से आ रही है। मैं तुम्हें फालतू की गलतफहमी से बचाने के लिए छुपी हूँ। करण ने चिढ़कर पूछा, इसमें गलतफहमी की क्या बात है? संजना ने कहा, अगर वो हम दोनों को इतनी रात में एक साथ घर वापस लौटते देखेगी तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या समझेगी? इतना कहकर वो मजाक में बोली, तुम बताओ, अपनी मंगेतर को देखकर अकेले होते हुए भी तुम क्यों चुप रहे हो? करण कुछ नहीं बोला, बस संजना को देखता रहा, जबकि संजना उसे इरिटेट करने के लिए मुस्कुराती रही। लेकिन उसकी मुस्कुराहट देखकर करण शरारती ढंग से मुस्कुराया। वो पीछे हटा और बाहर जाने लगा। संजना ने पहले तो बुरा नहीं माना, लेकिन जब उसने रोशनी को देखा जो उनसे कुछ मीटर की दूरी पर थी, उसने आगे बढ़कर करण का हाथ पकड़ लिया। अगर करण इस वक्त बाहर गया तो क्या रोशनी उसे देख नहीं लेगी? इतनी रात को अगर वो करण को पेड़ के पीछे से निकलते देखेगी तब तो उसे पक्का शक हो जाएगा कि करण कुछ छिपा रहा है। अगर रोशनी ने पेड़ के पीछे छिपे हुए उन दोनों को देख लिया तो क्या होगा? नहीं, वो उसे बाहर नहीं जाने दे सकती। करण ने धीरे से मगर रूखे अंदाज में पूछा, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? संजना समझ गई कि करण जानबूझकर ऐसा पूछ रहा है। वो गुस्से में बोली, बाद में बाहर जाना, ठीक है? वो जानती थी कि अगर वो ऐसे ही खड़े रहे तो सामने से आ रही लड़कियां पक्का उन्हें देख लेंगी और उसके बाद रोशनी उसका जीना मुश्किल कर देगी। संजना को कोई परवाह नहीं थी करण क्या सोचेगा। उसने उसे जबरदस्ती खींचकर अपने साथ नीचे बिठा लिया, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ा और वो करण के ऊपर गिर पड़ी और उसके गिरने से करण जमीन पर लेट गया। संजना ने हिचकिचाते हुए वापस उठने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसे कमर से पकड़ के रखा था और वापस खींच लिया। हिलो मत। वैसे तो संजना के नीचे था वो, फिर भी उसकी आवाज संजना के मुकाबले ज्यादा कड़क और रोबीली थी। संजना का मन कर रहा था कि अगर उसके हाथ में बेंत होती तो वो करण को जरूर सबक सिखाती। उसी वक्त उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। रोशनी, अब गुस्सा मत करो। करण जरूर काम में बिजी होगा और उसने तुम्हारा कॉल नहीं सुना होगा। ये आवाज रोशनी के साथ वाली लड़की की थी। समीक्षा, ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे तो लगने लगा है कि कहीं उसने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में न डाल दिया हो। रोशनी ने दुखी होकर कहा। वो शुरू से ही करण के दोस्तों में शामिल नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो हमेशा से उसे इग्नोर करता आ रहा था। तुम्हारे अलावा करण के लायक कौन है? दरअसल वो पास्ट में मुझसे बेरुखा बिहेव करता था, लेकिन कम से कम मेरी कॉल का जवाब तो देता था। जब से उसने हमें उस दिन स्कूल में देखा, वो याद करते ही रोशनी की आंखें लाल हो गई। उसके चेहरे पर पछतावे के भाव थे। रोशनी, वो एक एक्सीडेंट था और उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। मैं किसी और दिन उसे समझाने में तुम्हारी मदद करूंगी। जैसे जैसे वो दूर होती गई, उनकी आवाजें भी धीमी होती चली गई। नीचे जमीन पर संजना अभी भी करण के ऊपर लेटी हुई थी।
उनके जाते ही संजना तुरंत खड़ी होना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, करण ने एक बार फिर उसे खींचकर वापस अपने ऊपर लेटा लिया। इस बार उसे करण की आंखों में डिजायर साफ दिखाई दे रही थी। संजना इतना घबरा गई कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। इस पल करण का जो हाथ उसकी कमर पर लिपटा हुआ था, वो धीरे धीरे उसके शरीर को सहला रहा था और उसके अंदर भी एक कसक जगा रहा था। संजना के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। जैसे ही करण का हाथ उसकी कमर के और नीचे जाने लगा, उसने करण के जबड़े पर अपना सर मारने की कोशिश की। जैसे ही करण ने उसके वार से बचने के लिए अपना मुंह पीछे किया तो वो उठ गई। करण उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि वहीं घास पर बैठा रहा। वो संजना को ऐसे देख रहा था जैसे उसके मन की बातें जानने की कोशिश कर रहा हो। संजना ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कहा, मैं तुम्हें बता रही हूं, दोबारा मुझे कभी मत छूना। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम पर मॉलेस्टेशन का केस कर दूंगी। करण मुस्कुराया। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मैंने क्या देखा? क्या? संजना हैरत में पड़ गई। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। इतनी जल्दी बात घुमा दी? करण ने खड़े होकर अपने कपड़े ठीक किए और बेपरवाही से बोला, मैंने कैंपस में देखा कि ये लोग किसी के साथ बेरहमी का व्यवहार कर रहे थे। संजना ये सुनते ही दंग रह गई। रात काफी हो चुकी थी और आसपास बहुत शांति थी। करण बहुत सीरियस होकर उसे देख रहा था। संजना, जो एक पल के लिए शॉक में थी, अब उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने नॉर्मल आवाज में कहा, ओह, तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने कुछ देखा था? कहीं इसीलिए तो रोशनी नहीं कह रही थी कि तुम्हारे देखने के बाद तुम उससे ज्यादा बेरुखा व्यवहार करने लगे हो? उस पल मुझे लगा शायद तुमने उसे प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते देख लिया था और तुम्हें रियलाइज हुआ होगा कि उसका ये सुंदर चेहरा नकली है, इसीलिए तुम उसे इग्नोर करने लगे। आखिर सभी मर्द औरतों के लुक्स की ही तो चिंता करते हैं। करण का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। उसने संजना को गुस्से और दर्द भरी नजरों से देखा और वहां से चला गया। संजना चुपचाप उसे देखती जा रही थी। वो करण की आंखें नहीं भूल सकती थी। उसे लग रहा था कि संजना ने उसका मजाक उड़ाया है। वो अपनी आंखों से नाराजगी दिखा रही थी। वो उसके जवाब से बहुत नाराज थी। उसे जाते देखकर संजना ने चैन की सांस ली। अगले कुछ दिनों तक करण जैसे कहीं गायब ही हो गया था। यहाँ तक कि जब वो किटी को खाना खिलाने के लिए गई, उसने करण को वहां नहीं देखा और जब उसने स्विमिंग लेसन के लिए करण को जगह बताई तो उसने इग्नोर कर दिया। आज त्रिशा ने संजना को कॉलेज के पास एक पार्क में मिलने बुलाया था। त्रिशा ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ छिपा रही हो। संजना ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे अजीब तरह से क्यों मुस्कुरा रही हो? त्रिशा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो गाना गुनगुनाते हुए चली जा रही थी और बीच बीच में पीछे मुड़कर भी देखती जा रही थी। संजना को नहीं पता था कि पीछे कौन है, लेकिन जैसे वो मुड़ी, किसी ने उसे पीछे से हग कर लिया। कितने दिनों बाद मिली हो संजना? जानी पहचानी आवाज सुनकर संजना चौंक गई। रेहान, तुम वापस कब आए? वो रेहान की बाहों से बाहर निकली। वो बहुत हैरान थी। रेहान ने बड़े भाई की तरह संजना की पीठ थपथपाई और बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना मिस किया कि मैं तुमसे मिलने के लिए लौट आया। उसने संजना की पीठ इतनी जोर से थपथपाई थी कि संजना को लगा उसका दम ही निकल जाएगा। उसने झटके से उसकी बांह अपने कंधे से हटाई और बोली, ओह, मुझे मिस किया? मैं नहीं मानती। तुम इंडिया जरूर किसी लड़की के चक्कर में आए हो, है ना? संजना और रेहान के पेरेंट्स दोस्त थे, इसीलिए ये दोनों बचपन से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। वो पड़ोसी थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बचपन से ही रेहान बहुत फ्लर्ट था। वो किसी भी तरह से पढ़ाकू बच्चों जैसा नहीं था। उसके फीचर्स शार्प थे और वो बहुत हैंडसम भी था। वो बास्केटबॉल में भी बहुत अच्छा था, इसीलिए उसके पीछे बहुत सी लड़कियां पड़ी रहती थी। हाई स्कूल से ही उसने लड़कियों को डेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट हर साल बिगड़ता गया। भले ही रेहान बहुत अमीर घराने से नहीं था,
लेकिन उसके मम्मी पापा दोनों ही प्रोफेसर थे। पेरेंट्स के प्रोफेसर होने के बावजूद बेटे का इतना बुरा रिजल्ट देखकर उन्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। इसीलिए वो मार और डांट खाते हुए बड़ा हुआ। हर बार मार खाने के बाद वो सीधे संजना के घर आकर छुप जाता था। बाद में संजना मुंबई आ गई। स्कूल बदलने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से टच में रहे। जब संजना कॉलेज पहुंची, रेहान आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। छुट्टियों में वापस इंडिया आने पर वो संजना की दोस्त त्रिशा का भी दोस्त बन गया था। अब तीनों दोस्त घास पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उन्हें रेहान के इंडिया वापस आने की वजह पता चली। संजना चौंक गई। क्या कहा तुमने? तुम सगाई करने के लिए वापस आए हो? रेहान हताश होकर बोला, बिल्कुल ठीक सुना। इतना ही नहीं, मेरी मम्मी सिर्फ मेरी सगाई ही नहीं करवाना चाहती, बल्कि वो चाहती है कि मैं अपनी मंगेतर को अपने साथ लेकर जाऊं। संजना, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। संजना और त्रिशा रेहान की हालत देखकर जोर से हंसने लगे थे। सगाई? नॉट बैड, कांग्रेचुलेशंस। रेहान ने उदास होकर कहा, इसमें बधाई देने की क्या बात है? हम किस जमाने में रह रहे हैं? अरेंज मैरिज? उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे करियर और शादी का फैसला भी अपनी मर्जी से करेंगे। ये हद हो गई यार। उनकी सोच अभी भी पुरानी है। वो खुद का और मेरा दोनों का नुकसान कर रहे हैं। संजना ने उसे समझाने की कोशिश की, अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा मत बोलो, वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं। त्रिशा ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हें एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई है। रेहान ने तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं, इस बार बात अलग है। अगर मुझे लगता था कि गर्लफ्रेंड मेरे लायक नहीं है तो मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लेता था, लेकिन अगर मैं इस लड़की के साथ सगाई करता हूँ तो उसे छोड़ नहीं सकता हूँ। संजना ने गहरी सांस भरकर कहा, हे भगवान, तुम्हें सच में अपनी ये गंदी आदतें छोड़कर एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, और अगर तुम दोनों सचमुच एक दूसरे के साथ खुश हो तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर शादी का दबाव नहीं डालेंगे। रेहान अभी भी मना करता रहा, नहीं 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 संजना, हर बार मैंने सच्चे दिल से लड़की को डेट किया। मैं प्यार में विश्वास करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी को देखकर वो एहसास जागना भी तो जरूरी है। अगर मुझे किसी को देखकर एहसास नहीं हुआ कि यही वो लड़की है तो मैं क्या करता? और जब कभी ऐसा एहसास होगा कि ये वो लड़की है तो मैं तुरंत शादी कर लूंगा। और जिस लड़की को मेरी माँ ने पसंद किया उसे मैं दूसरी बार देखना भी नहीं चाहता। तो इसका मतलब मेरे दिल में उसे देखकर कोई एहसास नहीं जागा, तो फिर मैं उसे डेट कैसे कर पाऊंगा? और अगर मैं फिर भी ऐसा करता हूँ तो वो बेकार है। संजना ने उसकी सोच को गलत बताते हुए कहा, शायद समय बीतने के साथ फीलिंग्स भी जाग जाए। इसके अलावा तुम्हारे पेरेंट्स ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। त्रिशा ने भी कहा, बिल्कुल ठीक। कुछ लोगों को काफी टाइम तक दोस्त बने रहने के बाद ये रियलाइज होता है कि वो एक दूसरे से शादी करके खुश रहेंगे। तुम दोनों दोस्त हो या दुश्मन? रेहान उनकी बातें सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गया था। बिल्कुल हैं, वरना मैं इतनी देर यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ बात नहीं कर रही होती। अगर तुम मेरी दोस्त हो तो मेरी मदद करो। कैसे? रेहान मुस्कुराकर बोला, संजना, तुम्हें तो पता ही है मेरी मम्मी तुम्हें कितना पसंद करती है। उन्होंने बचपन में एक बार कहा था कि वो हम दोनों की शादी करवाना चाहती है। याद आया? संजना चिढ़ते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? त्रिशा ने संजना की बात काट कर आगे कहा, तुम संजना को अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो? वाह! रेहान उसे शाबाशी देते हुए बोला, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करो तो मम्मी पक्का ये रिश्ता तोड़ देगी। संजना ने तुरंत मना कर दिया, हो ही नहीं सकता। रेहान उदास होकर बोला, संजना, नहीं मेरी प्यारी संजना, महारानी संजना, प्लीज मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं समंदर में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। त्रिशा ने उसकी बातें सुनते ही इरिटेट होकर कहा, तुम्हें बात को इतना खींचने की क्या जरूरत है? क्या ये बस एक शादी का रिश्ता नहीं है? रेहान ने निराशा भरी आवाज में कहा, मेरे लिए ये जिंदगी मुरझाए हुए फूल की तरह है जिसमें कोई जान नहीं बची है। संजना ने सुझाव दिया, त्रिशा को करने दो।
ये सुनते ही त्रिशा शर्मा गई। फिर उसने साफ मना कर दिया, न नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मम्मी त्रिशा को नहीं जानती, मेरी मम्मी इसके लिए मेरी शादी का रिश्ता नहीं तोड़ेगी। फिर उसने आगे कहा, वैसे मैंने पहले ही अपनी मम्मी को बता दिया है कि कई साल तक रोमांस करते हुए मैंने जाना कि मेरा सच्चा प्यार सिर्फ तुम हो। ये सुनते ही संजना को गुस्सा आ गया और वो रेहान को डांटते हुए बोली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे कह सकते हो अपने पेरेंट्स को? झूठ बोला तुमने। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरी मम्मी तुम्हें पसंद करती है संजना। हम साथ में बड़े हुए हैं और जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद करेंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए मना नहीं करोगी, है ना? संजना ने हिचकिचाते हुए त्रिशा की तरफ देखा। क्या तुम्हें लगता है इसकी मदद करनी चाहिए? त्रिशा थोड़ा सोचकर बोली, वैसे मुझे नहीं पता, तुम अपने आप फैसला करो, ठीक है? रेहान संजना को मनाते हुए बोला, संजना, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं और हमारी दोस्ती भी कितनी गहरी है। तुम मुझे मरता हुआ नहीं देख पाओगी, है ना? अगर मैं मर गया तो तुम्हारे पास मुझ जैसा प्यारा दोस्त नहीं रहेगा। तुम्हारी जिंदगी कितनी... संजना उसकी बात काटते हुए बोली, मुझे पता है, क्योंकि तुम मरना नहीं चाहते, है ना? अब तुम अपने प्यारे दोस्त को ऐसा मत कहो। खुद की तारीफ करना बंद करो। हम उस समय कम से कम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स तो थे ना, है ना? ये तुम्हारे लिए कहना आसान है। हे भगवान, किस मुसीबत में डाल दिया मुझे, संजना ने कहा। रेहान संजना का इनकार सुनकर वापस अपनी जगह पर जाकर मुंह फुलाकर बैठ गया। संजना, तुम अच्छी दोस्त नहीं हो। मैं सिर्फ 1 महीने के लिए तुमसे नाटक करने के लिए कह रहा हूँ, उसके लिए भी तुम मना कर रही हो। अगर मुझे पता होता तो मैं बचपन में तुम्हें अपनी दोस्त नहीं बनाता। रेहान को इतना गुस्सा देख संजना का दिल पिघल गया। सिर्फ 1 महीना? रेहान ने तुरंत हाँ कर दिया। हाँ, बस 1 महीना। 1 महीने के बाद मैं वापस विदेश चला जाऊंगा। कुछ टाइम के बाद मैं अपनी मम्मी से कह दूंगा कि हम कोशिश करने के बाद भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए, इसीलिए हमने ब्रेकअप कर लिया। संजना अभी भी हिचकिचा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने रेहान की मदद की तो बात और बिगड़ जाएगी। त्रिशा ने संजना को धीरे से कोहनी मार के पूछा, या तुम इसकी मदद करोगी? संजना ने उससे पूछा, क्या ये ठीक रहेगा? संजना को सोचने का मौका दिए बिना ही रेहान संजना की पीठ थपथपाते हुए बोला, ऑफ कोर्स होगा। तो तुम मान गई ना? 1 महीना? संजना गुस्से से बोली, धीरे नहीं मार सकते क्या? मैं लड़की हूं। रेहान खिलखिलाकर मुस्कुराया और बोला, ओह, तो तुम एक लड़की हो? अगर मैं एक लड़की नहीं होती तो क्या तुम मुझे अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पूछते? संजना ने उसे किक मारते हुए कहा।